हम स्टैटिस्टिक्स में आगे बढ़ गए हैं और अब आ गया है 13.2 बुक कहती है। तो हमारी प्यारी एनसीईआरटी ने हमें सिखाया है मीन निकालना, वो भी 3 मेथड से, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। और अब बारी आ रही है राज की बात है, देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या पढ़ा रही है। और ये मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं और हर बार यही आपके अंदर से आवाज आती है कि आप करने लगे हैं सेल्फ स्टडी। जी हाँ, स्पीकिंग चॉक्स इज द ओनली एटेक जो आपको सेल्फ स्टडी करना सिखा रहा है। सिखा क्या रहा है? आपको एनकरेज कर रहा है, करके दिखा रहा है कि भाई ऐसे की जाती है सेल्फ स्टडी, और आप रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो क्रेडिट गोज टू यू। आइए देखते हैं 13.2 स्टैटिस्टिक्स की एनसीईआरटी क्या बताना चाहती है 13.2 एक्सरसाइज के पहले। मोड ऑफ ग्रुप डेटा। जी हाँ, मोड। देखिए, जब बचपन में मैंने मोड पढ़ा था, बचपन इन द सेंस 9th क्लास में या उससे छोटी क्लासेस में, जब भी मोड के बारे में सुना था तो मुझे बहुत सिंपल लगा था भाई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली ऑब्जर्वेशन मोड, खत्म। लेकिन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज जब हम पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि मीन, मीडियन, मोड 3 तरीके हैं उसको नापने के, तो हमारे मन में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये आना ही चाहिए कि भाई मोड कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं। तो मैं सच बताऊं, जब मैं छोटा था मुझे तो क्लैरिटी नहीं थी, और मतलब ज़्यादातर बच्चों को इसकी क्लैरिटी नहीं होती, बट हाँ निकालना आता है। तो वी नो द प्रोसीजर, वी नो हाउ टू डू इट, बट वाइज पे थोड़ा सा वीक रहते हैं हम। मानते हो ना? मानते हो। तो द थिंग इज कि भाई मोड के बारे में मेरे पास 1-2 एग्जाम्पल है जो मैंने खुद सोचे। बहुत ब्रिलियंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, मैंने ऐसा सोचा कि एक शू शॉप में जाते हैं हम, और वहां पे जाके देखा कि भाई शू नंबर 5, 6, 8 और 10 में जो 8 है उसके 90 ऑर्डर्स हैं, और 5 के 10 हैं, और इसके 10 हैं, या मैं बोलूं इसके 15 हैं। तो साफ नजर आ रहा है कि भाई अगर मैं निकालूं नंबर ऑफ कौन सा साइज एवरेज है, तो इसका बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा यहां पे एवरेज बताना। हो सकता है डेसिमल में आंसर आए, लेकिन क्या इसका आंसर डेसिमल में आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए, सीधा सीधा बात है कि 8 नंबर का शू सबसे ज्यादा बिकता है, तो मैं बोलूंगा मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक 8 नंबर शू, या उनके पैरों में फिट होता है, या बहुत ही कॉमन फुट साइज है। मजा नहीं आया? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक क्रिकेटर है, उसने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में कुछ विकेट्स ली। पहले दिन तो भाई ने बिल्कुल ही 8 विकेट्स ले ली और एकदम सबको धराशायी कर दिया। फिर एक भी नहीं ली 3 दिन। तो अगर मैं बोलूं कि 0 विकेट लेने की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 3 दिन 0 विकेट ली है और 1 दिन 8 विकेट लिया है। लेकिन अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो 4 दिन में 8 विकेट ली है, 8 विकेट 4 दिन में, तो एवरेज आएगा 2। लेकिन अभी भी इसका जो मोड है वो रहेगा 0, कि भाई ऑन एन एवरेज मोस्टली वो कोई विकेट नहीं लेता है। तो मोड क्या है? मोड है एवरेज ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, एवरेज ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ज्यादातर ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है, वो है मोड। और एग्जैक्टली मिडल नंबर क्या है जो पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है मीन। तो मीन कभी कभी बहुत सही रहता है निकालने में, लेकिन कभी कभी मोड बेहतर हो जाता है मीन के मुकाबले, जब हमें बताना हो कि भाई ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर, द एवरेज ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, एक है एवरेज और एक है एवरेज ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ये मुझे समझ में आया एनसीईआरटी पढ़ के और किताबें पढ़ के, और भी डिटेल में जाना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स में, तब हम इसको समझ पाएंगे। लेकिन क्या बात है, क्या बुक है। और एनसीईआरटी हमें फिर से समझा रही है कि पिछले साल हमने पढ़ा था कि मोड होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, सिंपल सी बात है, F1, F2 करके ऐसे फ्रीक्वेंसीज हैं, 2, 3, 1, 0, 9। तो इसके ऊपर जो भी ऑब्जर्वेशन लिखी होगी वही है मोड। बड़ी से बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढिए, ऑब्जर्वेशन देखिए उसके सामने और बोल दीजिए कि ये मोड है। मजे की बात यह कि आगे लिखा हुआ है कि पिछले साल हमने इसको अनग्रुप्ड डेटा पे किया था, इस बार हम ग्रुप्ड डेटा में पढ़ेंगे। जी हाँ, क्लास इंटरवल दिया होगा। पहले तो बड़ा सिंपल होता था, ये ऐसे होता था, ये देखिए XI और FI ऐसे करके एक बॉक्स बना होता था, और ये देखिए
ये हो जाता था 2 4 6 8, फ्रीक्वेंसी है 1907। तो भैया ये हो गया मोड, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी है 9 जो कि है सबसे ज्यादा। तो भाई ऑब्जर्वेशन ढूंढना जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बहुत आसान था अनग्रुप्ड डेटा पे, लेकिन इस बार मिलने वाला है ग्रुप डेटा। भाई क्लास इंटरवल मिलेगा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, और उसके बाद निकालो, अब मजा आएगा, राइट। और एक और मस्त बात यहां पे लिखी हुई है कि भाई मल्टी मॉडल, मतलब यहां पे 1907 के साथ एक और अगर होती 10 और यहां पे लिखा होता लेट्स से 9, तो ये मल्टी मॉडल हो जाती, मतलब दो ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सेम। अब आप कैसे पता लगाते कि भाई ये वाली ऑब्जर्वेशन मोड है कि ये वाली मोड है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट सेम हो गई है दोनों की, है ना। 9 के अलावा कोई और नंबर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट 9 अब क्या चूज करें, ये है कि 10 है मोड। तो वो बोल रहे हैं कि भाई मल्टी मॉडल वाली बात हम अभी नहीं करेंगे, हम सिंगल मोड वाली ही बात करेंगे, जहां पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी किसी एक ही ऑब्जर्वेशन की होगी। क्लियर। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन की होगी। देखिए एनसीईआरटी कितनी खूबसूरत बुक है, पहले इंट्रोडक्शन में पूरी बात बताई है। जब हम इसको नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम पढ़ रहे होते हैं अचानक से और हमारे मन में ख्याल आता है कि यार इसका 9 है, इसकी ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो ये ऑब्जर्वेशन मोड हो गई, लेकिन अगर एक और जगह 9 होता तो वो बता रखा है उन्होंने कि भाई उसको मल्टी मॉडल बोलते हैं। मल्टी मॉडल वाली बात अभी हम नहीं करेंगे, हम गूगल कर सकते हैं कि भाई मल्टी मॉडल को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग बात। तो इसी का यही है फायदा सेल्फ स्टडी करने का। आप करते हैं, आपको पता चलता है, आप कुछ ढूंढना चाहते हैं और ग्रो करते हैं इसी बहाने। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ मोड की बात, की मोड होती है एवरेज ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, नंबर 1। नंबर 2 मोड इज द ऑब्जर्वेशन विच इज हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन अनग्रुप डेटा। अब देखते हैं ग्रुप डेटा में क्या होने वाला है। वाह, ग्रुप डेटा में इन्होंने सीधा एक एग्जांपल दे दिया है, ग्रुप डेटा का भी एग्जांपल नहीं दिया है। पहले तो नॉर्मल अनग्रुप डेटा के एग्जांपल दिए, तो पिछले साल हमने पढ़ा था। भाई देखो नंबर ऑफ विकेट्स, अरे वाह, विकेट्स का एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ मैचेस 1 2 1 1 3। तो भाई ये दिया हुआ है द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस। तो एक बॉलर है, उसका नाम है AB। लेट्स से मैंने एक विकेट लिया है, एक मैच में 0 विकेट लिया, एक मैच में 1 एक विकेट लिया, 3 मैचेस में 2 विकेट लिए। तो आप बोलेंगे भाई जब भी मैं उसके बारे में सुनता हूं तो लगता है 3 विकेट लिए उसने सॉरी 2 विकेट लिए। क्यों? क्योंकि 3 मैचेस में आपको सुनाई दे रहा है 2 2 2 2 2 तो ये 2 विकेट की जो गूंज है वो ज्यादा है, इन द सेंस कि ज्यादातर मैचेस में वो 2 विकेट लेता है, ऐसा कह सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, ये रही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इससे बड़ा कुछ नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये रही मेरा मोड। कितना सिंपल है, 2 मोड है। तो कह सकते हैं एवरेज नहीं है, ये है मोड। एक्सआई एफआई निकालेंगे कुछ और ही आने वाला है। लेकिन अगर ये हो जाता क्लास इंटरवल तो ये कहानी बिल्कुल बदल जाती। इस फॉर्मूले को देख के बिल्कुल मत घबराइए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हम इसको आराम से समझ लेंगे। इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो फॉर एग्जाम्पल 20 से 25 9 7 3, तो यहां पे भी एक क्लास इंटरवल है, यहां पे भी एक क्लास इंटरवल है, और आपको पता चल चुका है कि ये है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गई मॉडल क्लास। जहां पे भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी तो यहां सीधा मोड निकल आया था, राइट। यहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है लेकिन यहां पे तो क्लास इंटरवल है, तो मोड अभी नहीं निकलेगा, शांति रखिए। लेकिन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां पे भी ढूंढनी पड़ी थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमने यहां पे भी ढूंढ ली है। और जब ढूंढ ली है तो नजर कहां कहां गड़ानी है वो मैं आपको बता देता हूं। इस क्लास पे नजर गड़ानी है, इस फ्रीक्वेंसी पे गड़ानी है, इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी पे बढ़ानी है, और इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी में नजर गड़ा लेनी है। इस फ्रीक्वेंसी को बोला है F1, इसको बोला है F0। इसको F0 नहीं बोला क्योंकि पिछली वाली को F-1 बोलना पड़ जाता। इसको 1 बोला, इसको 0 बोला, और इसको बोला F2। इसको बोला है, इसको लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास L। इनके बीच को गैप को बोला है H, जो कि होता भी है क्लास साइज, जो कि है 5। तो भाई L H F0 F1 और F2 इन चीजों से मिलकर बना दी गया है एक फॉर्मूला, जो कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
दिखने में थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन मेरा है, आराम से देखिए 1 0 अपॉन ट्वाइस 1 माइनस 0, वही ऊपर वाला 1 0, वैसे नीचे वाला 1 0 माइनस 2, एल हो रहा है प्लस। ये क्यों हो रहा है, थोड़ा सा वैसे इस पर डिटेलिंग की जा सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। ऐसे बताएंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे आ जाएगा। तो खैर घूम फिर के पता चल रहा है कि भाई ये 5 चीजों पे गौर करना होता है। अभी हम इतने बार गौर करेंगे कि आपका बिल्कुल गौर इस पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। अब यहाँ पे 20 हाउस होल्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें निकालना है मोड। कहाँ गई नजर, अरे यार मैं भी ना लिख देता हूं, इसको लिखना नहीं चाहिए, इसको हम दोबारा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या नजर आ रही है, ये रही सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, है ना। 78221 में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 2। फैमिली साइज, नंबर ऑफ मेंबर, ओहो ये क्वेश्चन मेरे दिल को छू गया। 1 से 3 लोग, 7 फैमिली है, 3 से 5 8, 5 से 7 2, 7 से 9 से 11, बाप रे बाप, नो कमेंट्स, ओके। सो 8 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जैसी आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिली, आपको मिल गई है मॉडल क्लास, मिल गई है मॉडल क्लास। अब देखिए किस किस पे नजर गड़नी चाहिए थी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ऑफ कोर्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, पिछली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, अगली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी और इनका गैप। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए कितने आसानी से हम इसको फॉर्मूले में डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं L, इसको बोलते हैं H, इसको बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं F0 और इसको बोलते हैं F2। तो ध्यान से देखो हो क्या रहा है, इस एग्जाम्पल को समझते हैं ना पहले। जल्दी क्या है ना, जल्दी हमें बिल्कुल नहीं है। 3 से 5 फैमिली साइज है 8 फैमिलीज का। तो मैं क्या बोलूं कि ज्यादातर फैमिलीज का क्या साइज होता है, ज्यादातर फैमिली का क्या साइज है, फैमिली साइज क्या है, मतलब कितने लोग हैं उस फैमिली में, ज्यादातर फैमिलीज में, ओके। तो यहां पे 9 से 11 वाले काम हो रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि अब न्यूक्लियर फैमिली का जमाना आ गया, बहुत कम लोग हैं जिनकी फैमिलीज बड़ी बड़ी है, तो इसलिए मैं कमेंट नहीं करना चाहता था इस पे, ओके। सो 9 to 5, 3 to 5 8 फैमिलीज है। तो आपको ऐसा लगेगा कि चार फैमिली साइज है एवरेज, मतलब इस 8 के इस पे 3 to 5 की क्लास साइज, क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू 4 है। लेकिन कुछ इंपैक्ट तो इसका भी पड़ेगा भाई। 3 तक वाले 7 लोग हैं, 5 तक वाले 2 लोग हैं, तो ये आंसर 3 से उधर जाएगा, 4 से उधर जाएगा कि 4 से इधर आएगा। आपको नहीं लग रहा कि आंसर कुछ इस साइड शिफ्ट करेगा? फिर से बोलूं, 3 से 5 फैमिली साइज वाली 8 फैमिलीज है, तो भाई मोड तो हुआ 3 से 5, लेकिन 3 से 5 तो मोड हो नहीं सकता, कोई एक वैल्यू देनी पड़ेगी। तो आपका मन कर रहा होगा 4 दे दूं मैं वैल्यू, कि आंसर 4 है, ठीक है। लेकिन ये देखो 7 फैमिलीज हैं जिनका साइज 1 से 3 है, तो इसका कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इसके मोड पे, पड़ेगा, इसीलिए ये फॉर्मूला बना है, राइट। अब इस फॉर्मूले में जब डाला हमने, L की वैल्यू डाली 3 प्लस F1 8 माइनस पिछला वाला 7 अपॉन ट्वाइस 8 माइनस 7, ये तो डायरेक्ट धड़ाधड़ लिख देना, -2 इंटू साइज कितना है 2, तो आंसर आया 3.286। तो समझने वाली बात यह है कि ये 3 और 5 के बीच में 4 लग रहा था, लेकिन पीछे आया है, मतलब 4 से कम वैल्यू है 3.286 बिकॉज ऑफ दिस 7, राइट। इसके बाद मुझे लगा आपको भी ऐसा लगना चाहिए, भाई आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किसी ने रोका थोड़ी है, मोड निकालने के लिए बोला, लेकिन मेरा मीन निकालने का मन किया और मैंने सेम डेटा को अपने मीन वाले फॉर्मेट में लिख लिया। 7 2 जा 14 एंड 8 4 जा 32 एंड 12 एंड 8 2 जा 16 एंड 10, 6 7 8 9 10 14 1 2 5 6 7 8 84 अपॉन 15 16 17 18 19 20 4.2। तो यहां पे निकला आंसर 4.2, मोड निकला 3.286। मैं रह गया एकदम हैरान कि ये क्या हो गया भाई, 4.2 3.286 तो बहुत डिफरेंट है। तो भाई वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि मीन कितना है, मतलब ऑन एन एवरेज
हर फैमिली का साइज क्या है? 4.2 का साइज है, रफली 4.2 मेंबर होते हैं। बट ये सबसे ज्यादा पॉपुलर साइज है, सबसे ज्यादा पॉपुलर साइज है। ठीक है, एवरेज 4.2 है, लेकिन हो सकता है कि आपको 4.2 वाले लोग मिले ही ना, या मैं बोलूं कि बहुत 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 कम मिले। 3 to 5, 5 to 7 मिल सकते हैं, 4.2 वाले ना मिले। सबसे ज्यादा अगर कहीं पे देखने जाओगे तो 3.286 मिलेगा। कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलर साइज है वो है 3.28 रादर देन 4.2। हम पता नहीं कि फैमिली के बारे में डेसिमल में बात कर रहे हैं, बट कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर साइज ये है। द मोस्ट liked or the most happening, the most common average is 3.286. आइए आगे बढ़ते हैं। Now, the marks distribution of 30 students in a mathematical exam are given below and find the mode of this exam. Also compare the interpret mean and mode. लो, हमने बोला और उन्होंने हमारी बात को कॉपी कर लिया। ठीक है, so table 13.3 of example 1, इसी में ओहो फिर से निकाला है क्या? टेबल द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड 30 टेबल ऑफ एग्जांपल 1। ओ पुराने एग्जांपल में एग्जांपल 1, बाप रे बाप, देखें जाके। ये है स्लाइड नंबर कितना है भाई? 48, एग्जांपल 1। एग्जाम्पल 1, ओ इसमें क्या करना है भाई? इसमें $62 डायरेक्ट मेथड का ये एग्जाम्पल, इसमें हमारी वैल्यू आई थी 62। अगर मैं इसका क्या निकालता, इसका मैं निकालता मोड, तो कैसे निकालता? इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा क्या है? ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये रहा मेरा मॉडल क्लास, ये रही लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये रहा मेरा, ये हो गया मेरा F1, ये हो गया मेरा F0, ये हो गया मेरा F2, और ये साइज हो गया 40 से 45 हो गया 15। निकाले जरा, फॉर्मूला क्या था? यस बताओ, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, और ये L कितना है? 40, सो 40 प्लस F1 इज 7 माइनस 3 अपॉन ट्वाइस ऑफ 7 माइनस 3 माइनस 6 इंटू 15, तो ये हो गया 40 प्लस 7 माइनस 3 कितना होता है? 4, 14 माइनस 9 5 एंड इंटू 15, तो ये हो गया आपका 3, 4 12, 52। वाओ, मोड निकल आया यहाँ पे 52 और मीन ऑलरेडी निकला हुआ है 62। व्हाट अ डिफरेंस! मोड 52, तो 52 क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? ये क्लास इंटरवल। ओके, ये मार्क्स है, मार्क्स है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर मार्क्स क्या है? कि सब लोग अपने अपने मार्क्स को ऐसे ऐसे तख्ती पे लेके घूम रहे हैं, तो 52 मार्क्स को लिखने वाली तख्तियां आपको ज्यादा नजर आएगी, लेकिन एवरेज कौन है? 62। क्या बढ़िया एग्जांपल है, एवरेज 62 है, बट मोस्ट पॉपुलर एवरेज कौन सा है? राइट, 52। कूल। हम वापस आ जाते हैं, यहां से ये एग्जांपल है, और ये देखिए, ये है हमारा 62 इज द मीन जो हमने वहां देखा अभी, और 52 मोड जो कि हमने वहां पे जाके कैलकुलेट किया। तो ये जादू है। इस फॉर्मूले को समझ लीजिए, L प्लस F1 माइनस F0, फिर से लिखेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये एक तरीके से पूरे के पूरे क्लास इंटरवल के इंपैक्ट को दिखाता है। नहीं तो अनग्रुप डेटा में तो हम सिंपली बता देते कि भाई इस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और यही है मोड, बात खत्म। लेकिन ग्रुप डेटा में इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं मोड। है ना एक्साइटिंग? जल्दी से मिलते हैं 13.2 एक्सरसाइज के साथ और देखते हैं कि हम कितनी स्पीड में सारे मोड निकाल सकते हैं। राइट, सी यू भाई। वाह, 13.1 में हमने पढ़ लिया है मीन
और सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए। और 13.2 के बुक कहती है में हमने देख लिया है कि मोड के बारे में एनसीईआरटी ने क्या समझाया। क्या खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है ना, ब्यूटीफुल बुक, राइट। सब कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी करके ही हम सब कुछ सीख जाएंगे। ये हमारे दिमागों में बैठता जा रहा है, बुक कहती है कि सेशन बाय सेशन करने के बाद। अब देखते हैं कि उस मोड का फॉर्मूला जो हमने सीखा था याद है ना। अरे क्या बात कर रही हो, अभी तो सेल्फ स्टडी की है। एल प्लस लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एल यस, उसके थोड़ा आगे जाना है। एल प्लस क्या करना था, F1 माइनस एफ नॉट, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास माइनस द प्रीवियस फ्रीक्वेंसी प्री क्लास ऑफ द मॉडल क्लास अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 होल इनटू H, दैट इज क्लास साइज। ब्यूटीफुल फॉर्मूला। और ये बताता है कि ग्रुप डेटा सिचुएशन में हम कैसे मोड निकाल सकते हैं। लेकिन हमने सीखा क्या होता, हमने सीखा है ये ताकि हम कर सके 13.2। तो आइए एनसीईआरटी की 13.2 एक्सरसाइज जल्दी से कर देते हैं खत्म। देखते हैं इसमें क्या है। रेड लाइट ग्रीन लाइट मॉडल आपको अच्छे से मालूम है, आप तो मेरे पुराने दोस्त हो। यस, फिर से बोलूं बोलने से आपको अच्छा लगता है। रेड लाइट मतलब आपको देना है अपने हाथों को आराम और लेना है आंखों से, दिमाग से और कान से, और दिमाग से काम। और ग्रीन लाइट का मतलब है आपको अब लेना है अपने हाथों से काम ताकि आप आंसर्स को लिख सकें। बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं 13.2 स्टैटिस्टिक्स। पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ओके, फाइंड द मोड एंड द मीन। ओके, फिर से मीन, हाउ मीन इट इज, फिर से मीन निकालना है। अभी तो पूरा 13.1 में मीन 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 निकाला था, और अब फिर से यहाँ पे मीन निकालना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो भाई बुक कहती है, आप पढ़ चुके हैं, मेरे साथ नहीं पढ़ा है तो जाइए उस वीडियो को देखिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि दोनों के बीच में फर्क क्या है। फर्क मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, मैंने वहां पे भी बहुत अच्छा समझाया, बट मैं आपको फिर से बोल देता हूं कि अगर आपने निकाला किसी क्लास का एवरेज मार्क्स तो उसे बोलेंगे मीन, या मैं बोलूं एवरेज मार्क्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो उसे बोलेंगे मोड, राइट। तो एवरेज निकाल रहे हैं आप दोनों में, लेकिन एक एवरेज मार्क्स बोला, मैंने कहा ये एवरेज मार्क्स कितने बच्चों का है, किसी का नहीं है। ये एवरेज मार्क्स कितने बच्चों का, ये हमारा है। तो इसका मतलब ज्यादातर बच्चे जिसके ऊपर हाथ खड़े कर रहे हैं वो वाला एवरेज की अगर हम बात करेंगे तो हम निकाल रहे हैं मोड, राइट। ओके, तो एवरेज ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरेज मार्क्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, और मीन होता है एवरेज मार्क्स। तो हम इन दोनों को बार बार निकालेंगे और बार बार फील करने की कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज में कि मोड और मीन में डिफरेंस क्या होता है। यही तो मैजिक है सेल्फ स्टडी का भाई, कुछ कुछ करने का मन करता है। चलो, रेड लाइट जल रही है, रेड लाइट जल रही है, बिल्कुल चिंता ना करें, मीन निकालना में आता है। हम 13.1 पे एक क्वेश्चन को कर चुके हैं। मोड निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 23, ये मिल गया मेरे को F1, ये मिल गया मेरे को F0, ये मिल गया मेरे को F2, ये मिल गई मेरी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और 35 से 45 H इज इक्वल टू 10 मिल गया। मैं आराम से यहाँ फॉर्मूला लगा लूंगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो मैं ये बार बार लिखूंगा ताकि आपको रेड लाइट पे फॉर्मूला अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाए, राइट। ओके, तो ग्रीन पे चलते हैं और हमें निकालना है मीन और मोड दोनों। तो पहले निकालेंगे मोड, फिर से मैं वही काम करूंगा, या आपको भी कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। हम लिखेंगे इसमें मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे निकाली, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे गोला लगाया, उसके ऊपर वाली क्लास हो गई मॉडल क्लास। हमारे लिए ये वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट हो गया है, यस। उसमें से लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 35 है, छोटे वाला नंबर मॉडल क्लास का 35 है। उनके बीच का गैप जो कि है H क्लास साइज वो है 10। ये है मेरा F1, इसके पीछे वाला 1 के पीछे आता है 0 और 1 के बाद आता है 2। फॉर्मूला सामने है, बस डाल देंगे। और मैं रेड से लिखे जा रहा हूं, आपने मुझे आवाज देके बताया भी नहीं। ओके, कोई बात नहीं। सो L इज 35 प्लस, इससे पता चलता है कि जो भी आने वाला है मोड वो 35 से थोड़ा ज्यादा आएगा। देखिए ना, वैसे तो 35 और 45 के बीच का एक नंबर ले लेना चाहिए था हमें,
जो कि होता है 40, सीधा बोल देना चाहिए था कि भाई 40 है मोड, लेकिन इम्पैक्ट इस 21 का भी पड़ेगा और इस 14 का भी पड़ेगा। मैं अंदाज़ा बता सकता हूँ कि थोड़ा सा खिंचेगा 40 से छोटा आंसर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। मोस्ट पॉपुलर नंबर ऑफ पेशेंट्स एज इन ईयर, ज़्यादातर 21 लोग बोल रहे हैं कि 25 to 35 है, तो इसलिए एवरेज 40 से थोड़ा सा पीछे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पॉपुलर निकाल रहे हैं ना, मीन निकाल रहे होते तो बात ही अलग थी। 35 प्लस F1 23 माइनस F0 21 अपॉन, अब ट्वाइस ऑफ 23 माइनस 21 इतना तो लिख ही देंगे, माइनस 14 होल इंटू 10, ये करना है हमें। तो ये 23 में से 21 गया 2, ये हो गया आपका 35 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 10 कर देते हैं 20, और ये हो गया है 46 माइनस 21 एंड 14 कितना होता है 35, 46 पे 35 गया 11, तो ये हो गया आपका 1.8 के आसपास है, तो ये हो गया 36.8। ये आपका आ गया है मोड 36.8। ठीक है, अब हमें निकालना है भैया इसका मीन। मीन निकालने में तो हम एक्सपर्ट हो ही चुके हैं। हम निकालेंगे यहाँ पे एज और लिखेंगे 5 to 15, 15 to 25, 25 से 35। जितना पसीना आप यहाँ बहाएंगे प्रैक्टिस में उतना कम खून बहेगा एग्जाम में। 55 से 65, और अब हम खींचेंगे यहाँ पे लाइन। खुशी खुशी करिए अगर करना ही है तो, है कि नहीं। तो ये हो गया है लाइन, और इसके बाद हम निकालेंगे क्या, FI लिखेंगे 6 11 21, 6 11 21, 23 14 एंड 5 एंड अगेन लक्ष्मण रेखा। इसके बाद हमें निकालना है भाई क्लास मार्क। 5 और 15 मतलब 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 20 30 40 50 एंड 60। ये हो गया है बहुत इजी, तो ये मेरा मिल गया क्लास मार्क। क्लास मार्क के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करने का मन कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली XI FI भी कर सकते हैं, कर लेते हैं, वही वाला कर लेते हैं जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, दैट इज स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन में मुझे लेनी होगी एक अज्यूम मीन, तो ये मैंने ले लिया UI इज इक्वल टू XI माइनस 40 अपॉन 10, तो 10 में से 40 गया माइनस 30 अपॉन 10, माइनस 3 माइनस 20 अपॉन 10, माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 10, माइनस 1 0, 10 अपॉन 10 1, 20 अपॉन 10 2। वेरी गुड, इजी पीजी। तो ये निकला है मेरा UI, मैंने लाइन खींच दी है, और इसके बाद मुझे निकालना है UI FI। तो माइनस 3, 6 3 ज़ा माइनस 18, 11 2 ज़ा माइनस 22, माइनस 21, क्या काम कर रहा हूँ मैं, 14 1 ज़ा 14 एंड 5 2 ज़ा 10। सिग्मा UI FI निकालना है मुझे। FI है 17, 21 31 32 32 38 48 58 61 71 75 80। यस, ओके। सो अब यहाँ पे देखिए ये नंबर कितने छोटे छोटे हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर आप ऐसे ही कर पा रहे हैं। तो ये मैं कितने बार बता चुका हूँ 13.1 में, पूरे टाइम में बोलता रहा कि स्टेप डिवीजन मेथड जैसा कोई मेथड नहीं है। ओके, 22 30 40 56 61 माइनस 61 माइनस 51 माइनस 41 माइनस 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 37। ओके, तो यहां पे मीन निकल आएगा x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू सिग्मा UI। UI कितना खराब लिखा है मैंने, सिग्मा UI FI अपॉन सिग्मा FI, और ये बन रहा है a क्या है भाई हमारा, a है 40 प्लस 10 इंटू माइनस 37 अपॉन 80। तो ये हो गया 40 माइनस 37 अपॉन 8, 0 से 0 कट गया, एंड 40 माइनस 8 4 ज़ा 32 बचा 50, 8
6 48 बचा 20, 8 2 16 -4, ये हो गया आपका आंसर है 35.37 के आसपास। अब जरा कंपेयर कर लें कि दोनों में क्या आया डिफरेंस। ये आया है 36.8, क्वेश्चन था एज और नंबर ऑफ पेशेंट। तो भाई अगर मैं बोलूंगा कि किस एज के पेशेंट ज्यादा हैं, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे 36.8, ज्यादातर लोग बोलेंगे, मोस्ट पॉपुलर एवरेज है ये, ज्यादातर लोग बोलेंगे 36.8, लेकिन एवरेज है 35.37। तो एवरेज होना और मोस्ट पॉपुलर ऑब्जर्वेशन होने में फर्क है ना। एवरेज विद मोस्ट पेशेंट्स इज 36.8, बट द एवरेज दैट इज मीन इज 35.37। कोई बात नहीं, दोनों निकाल लिए हमने और दोनों के फॉर्मूले में बड़े अच्छे से समझ में आ गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की लाइफ टाइम दिया हुआ, लाइफ टाइम इन आवर्स 0 से 20 आवर्स चलते हैं 10। ये क्या है, द फॉलोइंग, एक बार और पढ़ लेते हैं यार इस क्वेश्चन को। 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, 10 कंपोनेंट है जो 0 to 20 चले और 35 कंपोनेंट है जो 20 to 40 आवर्स चले। 52 कंपोनेंट्स, तो हमें बताना है कि कितने घंटे चलते हैं ज्यादातर कंपोनेंट्स। तो इसके दो आएंगे, एक तो इसमें मीन मोड दोनों निकालना है क्या, डिटरमाइन द मॉडल, सिर्फ मोड निकालना है। ओके, सो मोड का फॉर्मूला हमें पता है अच्छे से। हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे। कौन से, अरे वाह, इजीली मिल गई। ये पीछे वाली, ये आगे वाली, तो ये F1, ये F0, ये F2, ये लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास L और 60 और 80 के बीच में 20 हो गया हमारा H। हम आराम से मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इनटू H, और काम हो जाएगा हमारा खत्म। तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। इसको तो हम फटाफट से कर देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इनटू H, जहां पे है फॉर्मूला लगाने पे L है 60 प्लस 61 माइनस 52, 61 माइनस 52 अपॉन ट्वाइस ऑफ 61 माइनस 52 माइनस 38 होल इनटू इनके बीच का गैप, दैट इज 20। तो देखिए कितने आराम से ये निकल के आ गया है। 61 माइनस 52 कितना हुआ, यस 60 प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 61 कितना होता है, 2 इंटू 61 होता है 122। 122 में से क्या माइनस करना है, 52 और 38। 52 कितना होता है, 60 70 80 90, 90 माइनस करना है। तो 122 में से 90 माइनस करना है, 122 में से 90 माइनस करना है, 32 इंटू 20। ओके, तो ये हो गया 60 प्लस 180 अपॉन 32। अगर ये 30 होता कितना अच्छा रहता ना, सीधा सीधा आंसर आ जाता मेरा। कोई बात नहीं, 180 अपॉन 32 करना है ना, तो ये 180 अपॉन 32 हो जाएगा 5 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 5, 32 5 जा 160 बचा 20 में 0 लगा 200, और ये हो गया 32 6 हो गया 5.62, ये हो गया 65.62। जी हाँ, अप्रॉक्सीमेटली आंसर है 65.62। ये है हमारा मोड। दैट मीन्स अगर हम किसी भी कंपोनेंट को उठाए तो ज्यादातर कंपोनेंट का एवरेज निकलेगा 65.62। एवरेज नहीं है ये मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट। अगर बोले, खुद बोल पाते कि हम कितना चलते हैं, तो बोलते ज्यादातर लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते 65.62। एवरेज से थोड़ा हटके है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, बट थोड़ा हटके, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट मोड। इंटरेस्टिंग ना। ओके, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 families in a village. Find the modal monthly expenditure of the family. Also find the mean. मीन नहीं छोड़ रहा है हमारा पीछा, कोई बात नहीं। 200 फैमिलीज का है। फिर से रेड लाइट जल रही है, मैं फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा, चिल करिए। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये रही 40,
मॉडल क्लास ये रही, ये हो गई F1, पीछे वाली F0, आगे वाली F2, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, 1500 से 2500 H। तो बस हम इसमें, ये रहा मेरा L जो कि है 1500, बाकी सब मुझे पता है। सो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू H। कहाँ घुसा दिया मैंने ये, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं और जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। मोड मोड मोड, सिर्फ मोड निकालना है सर, बड़ा ही इजी है। तो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, कितने बार रिवाइज कर रहे हैं ना हम, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये हो गया मेरा मॉडल क्लास, ये रही, ये है मेरी F1, ये है F0, ये है F2। 1500 से शुरू करेंगे, 1500 प्लस F1 40 माइनस 24 अपॉन ट्वाइस ऑफ 40 माइनस 24 माइनस 33 होल इंटू 500। क्या बात है। तो ये होगी 1500, 40 माइनस 24 16 अपॉन 80 माइनस, क्या माइनस करना है, 24, ये हो गया 57, तो 23, यस 23 होल इंटू 500। ओहो हो, तो ये कुछ हो गया आपका 1500 प्लस कहाँ गया, हाँ प्लस 8000 अपॉन 23। क्या बात है, 23 3 4 7 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये मैंने कैलकुलेट किया है। तो ये हो गया 15 16 17 18 1847.83। तो ये है क्या, ये है एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं ज्यादातर फैमिलीज की बात करूं तो ज्यादातर फैमिलीज बोलेंगी 1847.83 हमारा एक्सपेंडिचर है। तो ये तो हुआ मोड, 1847.83 हमारा एक्सपेंडिचर है। जरा देखते हैं कि मीन क्या निकलता है इस डेटा का। आई एम रियली एक्साइटेड टू नो। ओके, एक्सपेंडिचर है 1000 से 1500, 1.5K से 2K, ये ऐसे लिख दूं, 2K से 2.5K, 2.5K से 3K, 3000 से 3.5K, 3.5K से 4K एंड 4K से 4.5K। कितना लंबा डेटा भाई, 4.5 से 5K। और इसके बाद बनेगी हमारी लाइन, ये बन गई हमारी लाइन। ओके, तो अब हमको करना है फ्रीक्वेंसी लिखना है। फ्रीक्वेंसी 24 40 33, 24 40 33 28। बोल बोल के करना सीखे कि नहीं सीखे आप लोग? 16 एंड 7, और ये बन गई लाइन। देखिए, बोल बोल के करने से गलती तो मैं भी करता हूं लेकिन कम हो जाती हैं। ओके, XI 100 एंड 1500 के 1000 एंड 1500 के बीच में आएगा 1250। तो 1250 एंड 1250 के बाद 500 का गैप 1750, और फिर 500 का गैप 2250, 500 का गैप 2750, 3250, 3750, 4250, 4750, और फिर आएगी लाइन। देख रहे हैं आप, स्पीड देख रहे हैं ना, इसी स्पीड में आपके स्टार्ट के सारे क्वेश्चन होने चाहिए एग्जाम में भी। अब हमको क्या करना है, इसके आगे आपको सोचना है। ऑफ कोर्स मुझे पता है आपके मन से आवाज आ रही है कि ये भी इतनी देर से आप करे जा रहे थे, अब क्या पूछ रहे हो। लेकिन पहले मुझे लेना पड़ेगा इसमें से, लेट से मैंने इसको ले लिया अज्यूम मीन 3250 अपॉन 500 करना पड़ेगा। कितना गंदी हैंडराइटिंग है, 500। तो ये हो गया आपका 12 से 3000 2000, वो भी नेगेटिव में, अपॉन 500 इज इक्वल टू -4, 17 से -1500 अपॉन 500
-3, ये आएगा -2, ये आएगा -1, ये आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3। रिस्क लेने का नाम है ए भी। ले लेते थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, देखते क्या होता है, देखते क्या होता है। ओके, इसके बाद क्या करना है मुझे? इसके बाद मुझे करना है मल्टीप्लाई। तो -4 इंटू हो 20, अभी भी बड़ा है, देख रहे हो आप, कैलकुलेशन देख रहे हो। 4 4 द 16, 1 4 to the 8 9, -96, -120, -66, -28, 0, 22, 32, 21। जोड़िए इसको, जोड़िए। देखो मीन में आपको पढ़ा चुका हूं, तो आप जोड़ के बताइए क्या आंसर है। थैंक यू, -235। और ये फ्रीक्वेंसी भी जोड़ दीजिए भाई, 4 5 6 7 15 16 17 23 33 4 5 9 12 14 17 19 20, ये 200। तो मीन क्या हुआ? मीन हुआ x बार इज इक्वल टू a प्लस एच इंटू सिग्मा यू आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जो कि होता है a क्या था भाई 3250 प्लस h क्या है इसका 500 इंटू -235 अपॉन 200। क्या बात है, ये हो गया 3250 प्लस ये 0 कट गया 5, कर ही देता हूँ ना मल्टीप्लाई, -5 5 25 2 5 15 17 1 5 2 10 11 1175 अपॉन 2, जो कि होता है 3250 माइनस 5 2 10 17 8 16 15 7 14 5, और ये माइनस करके आता है, क्या आता है 266 2.5 266 2.5। क्या बात है, काफी डिफरेंस है। 1847 ऑन एन एवरेज। ज्यादातर फैमिलीज बोलती है कि हमारा एक्सपेंडिचर है 1847, अभी डेसिमल थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, 1847, और एवरेज है 2662। ये तो कुछ ऐसे ही हुआ जैसे कि एक मंत्री आके बोले कि हमारी कॉन्स्टिट्युएंसी में 2602 रुपया मिलता है सबको, हाँ खर्चा करने के लिए। और ज्यादा लोग बोल रहे कहां मिलता है 2602, 1847 मिलता है। नहीं ना समझ रहे हो आप, मतलब समझ रहे हो ना। बड़ा मजा आता है पढ़ते वक्त, ये सब करते रहना चाहिए। कितना डिफरेंस है मोड में और मीन में, राइट? वाओ, मैथमेटिक्स की जय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड लाइट से कहां भागे जा रहा हूं मैं, ग्रीन की तरफ। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर इंडिया। आर गायब है फॉर का, ओके, फॉर इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। फिर से मीन, ओके, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। चलो कर लेते हैं इंटरप्रेट, कोई बात नहीं। पहले हम निकालेंगे इसका मोड, और मोड के लिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी दिख रही है ये रही मॉडल क्लास, ये रहा मेरा L, 30 और 35 के बीच में H है 5, ये F1, ये है F0, ये है F2। सारी चीजें मुझे पता चल गई हैं, और मुझे मोड का फॉर्मूला आता है। मैं रेड लाइट पे बार बार लिख के रिवाइज भी कर रहा हूं। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू H। भूलेंगे नहीं आप। आइए इसे कर लेते हैं, और मीन भी निकालना है तो चलो इसी पेज पे निकाल लेते हैं। ग्रीन लाइट जल गई है, तो फिर से करते हैं इसको, खेल को शुरू। ये रही मेरी मॉडल क्लास, ये रहा F0, ये रहा, क्या कर रहा हूं, F0 नहीं है भाई, स्पीड नहीं पकड़नी इतनी ज़्यादा कि गड़बड़ हो जाए। और ये है F2, ये रहा मेरा L, और H है इनका गैप जो कि है 5। तो मोड हुआ L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू H, जो कि होता है लोअर लिमिट ऑफ दी मॉडल क्लास इज 30 प्लस 10 माइनस 9 अपॉन ट्वाइस ऑफ 10 माइनस 9 माइनस 3 होल इंटू 5। तो ये हो गया 30 प्लस 1 अपॉन 20 माइनस 12 इज 8 इंटू 5। क्या बात है।
30 प्लस ये कितना है भाई 0.86 तो 30.6 हो गया हमारा मोड। तो भाई इसके हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, नंबर ऑफ यूनिट टेरिटरीज 30.6 है करीबन करीबन। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई हर टीचर के पास 30.6 है, काफी अच्छा एवरेज है। 16 होता तो अच्छा रहता। आइडियली अगर हर एक टीचर 16 बच्चों पे एक टीचर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठीक है 30.6 स्टूडेंट्स हैं पर टीचर। जरा इसी डेटा को एक बार और देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स MOS लग रहा है, NOS की जगह ये नंबर, और फिर से वही लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। 15 to 20, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, मैं फ्रेम से बाहर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 तक है, बिल्कुल बिल्कुल झकास। और यहाँ से मैंने खींची है ये लाइन खींचने के बाद मैं लिखूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 9, 10, 3, 8, 9, 10, और 10 के आगे है 3002, 3002, 00 कहां से था, मैंने 0 क्यों नहीं ध्यान दिया। नंबर ऑफ, अच्छा 40 to 45, और ये इसमें कोई है ही नहीं, ऐसी कोई यूनिट टेरिटरी नहीं है जिसमें 40 to 45 स्टूडेंट्स हो टीचर के अंदर। मतलब या तो 35 से 40 तक रहता है, तो सीधा 50 to 55। वाह व्हाट अ डेटा भी अलग अलग तरीके का होता है। और ये मैंने खींची दूसरी लाइन, और अब मैं करूंगा XI आएगा 15 and 20, 17.5, बाप रे बाप डेसिमल में आ चुका है। 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 0.5 मेरे सर पे घूम रहा है। ओके, इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, क्या लगता है क्या है, मुझे पता है आप क्या करेंगे। अरे यार ये क्या कर दिया। इसके बाद हमें करना चाहिए UI इज इक्वल टू, पहले वो तो ले लें हम, इसमें कोई अज्यूम्ड मीन तो ले लें। ये रही हमारी अज्यूम्ड मीन। तो अब हम करते हैं UI इज इक्वल टू XI माइनस 37.5 अपॉन 5। देखते हैं क्या होता है। 17.5 में से 37.5, 20 माइनस 20 अपॉन 5 माइनस 4, मुझे पता है -3 -2 -1 0 1 2 3, ये बाप रे बाप। एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गया। 37 से 47 50, हाँ यार बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल डेटा है ना, एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। यही आना था। और अब हम करेंगे इसके बाद UI FI जो कि होता है -4 3 -12 -3 8 8 3 24 9 2 -18 -10 0 0 0 6। क्या बात है। 6 4 24 34 -58 के बाद फ्रीक्वेंसी है 8 9 10 11 20 30 35। तो आंसर हुआ इसका x बार इज इक्वल टू A प्लस H इंटू सिग्मा UI FI अपॉन सिग्मा FI, जो कि होता है 37.5 प्लस क्या करना है 5 इंटू -58 अपॉन 35। क्या बात है, -58 अपॉन 35 7 ज़ा, तो 37.5 प्लस -58 अपॉन 7, तो ये तो ब्रैकेट में आएगा अभी 37.5 माइनस 7 7 7 8 ज़ा 56 27 2 ज़ा 1468 ऐसे कुछ के कुछ होगा। 35.5 में से गया 8.28, 37 में से गया 8, अराउंड 29.2। तो मीन निकल के आया हमारा 29.2 और मोड निकल के आया 30.6, काफी क्लोज है। तो देखने वाली बात यह है
कि मोड कभी कभी मीन से ज्यादा आ रहा है, कभी कभी मीन से कम आ रहा है, कभी कभी बहुत क्लोज आ रहा है। ये डेटा पे डिपेंड करता है कि मीन और मोड किस तरीके से बिहेव करेंगे। मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पेज नंबर 185 देखिए, उस पर तो इतनी खूबसूरती से लिखा हुआ है। जो बात मैं बोल रहा हूं कि मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ये है और मीन मार्क्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये है। एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट को बोलते हैं मीन और एवरेज मार्क्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को बोलते हैं मोड। कितनी खूबसूरत बात है। पेज नंबर 185 एनसीईआरटी, बॉटम में रिमार्क्स में लिखी हुई है। जी हाँ नाइस, दोनों निकाल लिया हमने। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स scored by some top batsmen in the world in one day international cricket match. Find the mode of the data. Yes, मीन नहीं निकालना है हमें आई एम टू हैप्पी। लेकिन मैं देखूंगा यहाँ पे, ये देखिए मॉडल क्लास, ये देखिए L इज इक्वल टू 4000, H इज इक्वल टू 1000, इनके बीच का गैप, ये है मेरा F1, ये है F0, ये है F2। easy peasy, mode is equal to L plus F1 minus F0 upon F1 twice of F1 minus F0 minus F2 into H। मजा आ रहा है मोड बिल्कुल रट सा गया है कि हमें पता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, आइए जल्दी से कर लेते हैं इसको। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है, इसलिए ये हुई हमारी मॉडल क्लास, ये रहा हमारा L, इनके बीच का गैप H, ये है मेरा F1, ये है F0, ये है F2। कोई गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इनटू H। L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 4000 प्लस F1 कितना है भैया 18 माइनस 4 अपॉन 18 टू जार 36 माइनस 4 माइनस 9 होल इनटू 1000। तो ये हो गया आपका 4000 प्लस 18 में से 4 क्या 14, तो 14 इंटू 1000 मैं सीधा ही कर देता हूँ 14000 अपॉन 36 में से गया 26 एंड 323। ओह बहुत तेजी से कर रहे हैं कैलकुलेशन। देखिए जब लग रहा है तो तेजी से करके देखिए, जब आप खूब तेजी से करते हैं और फिर आंसर सही आते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। स्टैटिस्टिक्स में अगर डर गए तो ज्यादा गड़बड़ होती है। करते जाइए तेजी से, नहीं आ रहा आंसर तो फिर स्लो हो जाइए। ओके सो ये हो गया आपका 440 23 6 0 8 point 4000 plus so 4608.7। सो हमारा मोड निकल के आया 4608.7। आप देख रहे हैं 4000 और 5000 के बीच में 4500 होने की संभावना ज्यादा थी, लेकिन नीचे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण 4500 के आगे खिसका मोड, ना कि पीछे। तो मोस्ट पॉपुलर एक्सपेंडिचर अमंग द फैमिलीज इज 4608। तो ज्यादातर लोग बोलेंगे भैया 4608 है। मंत्री जी के यहां पे आकर कोई फायदा नहीं होगा हो सकता है मीन इससे कम आए, निकालने को कहा ही नहीं है तो हम क्यों निकालेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 6, स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज इट इन गिवन टेबल। ओहो हो 3-3 मिनट के स्लॉट्स में देखा कि कितनी गाड़ियां निकलती हैं। ये सारे डेटा पता है आपको। लगता होगा कि क्वेश्चन कौन बना रहा है। आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इतने सारे टाइप के क्वेश्चन है कि क्वेश्चंस को देख के लग रहा है कि यार ये डेवलप कैसे हुए होंगे। और क्वेश्चन डेवलप होता है रियल लाइफ से। ये कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि कहीं पे शायद स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस लगता है देख रही है कि 3-3 मिनट में यहाँ से कितनी गाड़ियां निकलती हैं। इस डेटा को इस्तेमाल किया जा सकता है कि कितने रोड बनाने की जरूरत है या रोड की रिपेयरमेंट कितनी होनी चाहिए, किस क्वालिटी की रोड होनी चाहिए। तो ये स्टैटिस्टिक्स ऐसे ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जगह पे काम आएगा। ये एक टूल है जो हमें हमारी डे टू डे लाइफ को और बेहतर बनाने में काम आता है। ठीक है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। आई एम हैप्पी, सिर्फ निकालना है मोड। मोड निकालने के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या नजर आ रही है मेरे को, तो 20 नजर आ रही है। 20 आ रही है तो ये हो गया मेरा F1, ये हो गया मेरा F0, ये हो गया F2, ये हो गया L और ये H हो गया 10 और मोड हो गया
L plus f1 minus f0 upon twice f1 minus f0 minus f2 whole into h। खत्म। आइए इसको फटाफट से ग्रीन लाइट में सॉल्व कर देते हैं। ये रही मेरी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी f1, उसके पहले वाले की फ्रीक्वेंसी f0, अगली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी f2, L रहा 40 दैट इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एंड के बीच का गैप 10 हुआ हमारा h। तो मोड हुआ सिंपली L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन ट्वाइस f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, जो कि होता है 40 प्लस f1 इज 20 माइनस 12 अपॉन ट्वाइस ऑफ 20 इज 40 माइनस 12 माइनस 11 होल इंटू 10। क्या बात है, इजी पीजी सा लग रहा है तो मेरे को। ये हो गया 40 प्लस 8 इंटू 10 80 अपॉन 40 में से गया 12 एंड 22 23 17, तो हो गया 40 प्लस 4.7 रफली 44.7। क्या बात है, आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि हमने इतने सारे क्वेश्चन इतनी स्पीड में किए और स्टैटिस्टिक्स को इतने अच्छे से समझ पा रहे हैं जस्ट बिकॉज हमने सेल्फ स्टडी की है। आप सेल्फ स्टडी करिए, आप बनिए लर्नर, फ्यूचर लर्नर, इंडिपेंडेंट लर्नर, और मुझसे मिलते रहिए हर शाम को 6:30 to 8। हम साथ में मिलकर और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सी यू अगेन विद नेक्स्ट बुक कहती है वेरी सून। बाय बाय।